के दस्तूर गार्डन में चल रही भागवत कथा के तीसरे दिन चुंदरी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने चुंदरी महोत्सव में भाग लिया। इससे पूर्व परम पूज्य आचार्य डॉक्टर गोस्वामी श्री गोकुलोत्सव जी महाराज की अगवानी सभी श्रद्धालुओं ने शानदार तरीके से की। महेश्वरी मेवाड़ा पंचायती थोक महिला मंडल द्वारा इंदौर के दस्तूर गार्डन में कराई जा रही भागवत कथा के तीसरे दिन चुंदरी महोत्सव में श्रद्धालुओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हर कोई भक्ति में रमा हुआ था। गोवर्धन नाथ मंदिर से पधारे पूज्यपाद विभूषित आनंद विभूषित ब्रजा उत्सव जी स्वामी के मुखारविंद से कही जा रही कथा को कोई भी श्रद्धालु मिस नहीं करना चाहता है। बड़े ही भक्तिमय माहौल में चुंदरी महोत्सव से पूर्व गुरु जी की अगवानी की गई। गुरु जी आचार्य डॉक्टर गोस्वामी श्री गोकुलोत्सव जी महाराज ने यमुना रानी का उत्सव मनोरथ पूरे परिवार के साथ पधार कर बहुत ही आनंद पूर्वक किया। इस बहुत ही सुंदर आयोजन का श्रेय अजय लाहोटी, सुषमा लाहोटी, संस्था अध्यक्ष सुषमा मुंड्रा, रामेश्वर राजकुमारी काबरा, मनीष जाखेटिया, आनंद लाखोटिया, महेश तोतला, कैलाश मुंडल, सुनीता काबरा एवं सुनीता सोमानी को जाता है। ब्यूरो चीफ एमएल शाह की रिपोर्ट। माहेश्वरी समाज मेवाड़ा पंचायती 150 थोक महिला मंडल के द्वारा अधिक मास पुरुषोत्तम मास में यह दिव्य 108 श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान हो रहा है। मातृशक्ति की ही यह शक्ति है, उनका ही यह सामर्थ्य है, क्योंकि उन्हें हमारे यहाँ गोपी कहा जाता है और गोपी ही भगवान को ला सकती ही है, गोपी ही भगवान को झुमा सकती है और गोपी ही भगवान को झुला सकती है और गोपी ही भगवान को रास करा सकती है। तो इस 108 भागवत के माध्यम से 108 बार नंद महोत्सव होगा, 108 बार रास होगा, ऐसा अद्भुत आयोजन होगा। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ जो इस प्रकार दस्तूर गार्डन में यह प्रेम का दस्तूर, यह भाव का दस्तूर हो रहा है और सभी वैष्णवजन भक्तजन श्रीमद् भागवत के रसपान का आनंद ले रहे हैं। नित्य उत्सव, नित्य मनोरथ नई उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ यहाँ अद्वितीय रूप से, अनेरे रूप से देखने को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये धन्य है यह भक्त समाज, ये धन्य है यह आयोजन, धन्य है यह आयोजक मंडली, मनोरथी मंडली, जिन्होंने यह दिव्य आयोजन एक भव्य प्रयोजन से रखा है। सबके हृदय में भक्ति भाव और सबको कल्याण की प्राप्ति हो, यह मनोरथ है। तो व्यासपीठ की ओर से, जगत गुरु वल्लभ संप्रदाय की गादी की ओर से मैं यह बहुत बहुत शुभाशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि सभी के जीवन में रिद्धि सिद्धि समृद्धि सुख प्राप्ति हो, सभी के जीवन में आनंद हो, सबका कल्याण हो। माहेश्वरी मेवाड़ा पंचायती थोक 150 द्वारा महिला मंडल द्वारा यह आयोजन 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज तृतीय दिवस है। आज इसके मुख्य यजमान सपना जी आनंद सपना लखोटिया एवं रामेश्वर जी काबरा और उन्हीं के द्वारा आज पूरा यमुना जी का स्वरूप का चुनरी मनोरथ किया गया है। इस चुनरी मनोरथ का हमने पूरी यमुना जी की लहराएं दर्शाते हुए उसमें से बीच में से यजमान को निकाला है। जो मनोरथ हम यमुना जी में जाके वहाँ पे मथुरा वृंदावन जाके जो लाखों रुपए लगा के करते हैं, वो आज दस्तूर गार्डन में पूज्यपाद अनंत विभूषित श्री ब्रजोत्सव जी महाराज ने दस्तूर गार्डन में ही करवा दिया। आज ऐसा लग रहा था जैसे कि हम मथुरा वृंदावन में ही हैं। इतना भव्य उत्सव हुआ है, इतना आनंद आया है कि पूरी पब्लिक मतलब समा नहीं रही थी। दर्शन करने के लिए वही धक्का मुक्की जो वृंदावन में होती है ना, बांके बिहारी के यहाँ, वही धक्का मुक्की आज हमारे यहाँ चुनरी मनोरथ में यमुना जी के दर्शन करने के लिए हो रही थी। सभी को बहुत आनंद आया और आज ये उत्सव हुआ, एक भव्य और अनूठा आयोजन था आज का। महिला मंडल को किस तरह से पूरा आयोजन के लिए मेहनत करना पड़ी? महिला मंडल की हमने अलग अलग समितियां बनाई है। हमारी पोस्ट होल्डर भी अलग अलग, जैसे हमारी अध्यक्ष सुशीला मुंद्रा जी हैं, उपाध्यक्ष हमारी सुनीता जी जाखेटिया, प्रभा जी मालू, प्रचार सचिव हमारी अनीता जी लाहोटी एवं संयोजक आभी के संयोजक अनीता जी लाहोटी, सुनीता जी जाखेटिया, नमिता जी बाहेती, सुनीता जी काबरा और अभी के प्रोग्राम की कोषाध्यक्ष हमारी ललिता जी मालपानी और हमारे पूर्वाध्यक्ष मनोरमा जी लाहोटी और हमारे राजकांत जी जाखेटिया, कल्पना जी लाहोटी, सोनू जी लाठी। सभी महिलाओं ने मिलजुल कर सभी समितियों का काम बहुत अच्छी तरीके से संभाला है।
पहले की प्लानिंग आज हमारे 7 दिनों में बहुत काम आ रही है। 3 दिनों से हम लोग को याद नहीं है कहाँ खाना, कहाँ पीना, कहाँ सोना, कुछ भी याद नहीं है, सब भूल गए हम। केवल भागवत जी, भागवत जी, भागवत जी, एक ही नाम है, गिरिराज धरणे की जय। सुषमा लाहोटी, 150 महिला मंडल सचिव। जी, श्री महेश्वरी मेवाड़ा पंचायती भोग 150 महिला मंडल के द्वारा आयोजित यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा पारायण का महासप्ताह मनाया जा रहा है और इसमें श्री सोमया जी दीक्षित, श्री ब्रजोत्सव जी महाराज श्री अपनी कथा से भगवतों को, सब भगवतीय जनों को और वैष्णवों को रसामृत करवा रहे हैं। और यहाँ पे विशाल सागर जो है वैष्णवों का उमड़ रहा है और कथा में इतना रस उमड़ रहा है कि जो अधिक मास में है, जो बहुत खास है। और इस अधिक मास में यहाँ पे इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में जो आयोजन, भगवती आयोजन हो रहा है, इसमें बहुत आनंद उमड़ रहा है और हम सब इसका आनंद ले रहे हैं। मातृशक्तियाँ बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। मातृशक्तियाँ ही बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और उन्हीं मातृशक्ति का परिचय इंदौर के पश्चिम क्षेत्र को हो रहा है। आपने गार्डन भी अवेलेबल करवाया जी, यहाँ पे जो गार्डन है श्री बसंत जी खटोड़ द्वारा दस्तूर गार्डन को कराया गया है। आपका जो मैं डॉक्टर प्रमोद नीवा, यूनिक हॉस्पिटल डायरेक्टर है और इसका प्रयोजन केवल इतना है कि उत्तम नहीं सर्वोत्तम है। ऐसे पुरुषोत्तम मास में जो बहुत खास है, उसमें मेरे सुपुत्र सोमयज्ञ सम्राट, जिनका अभी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया है, ऐसे विद्वान श्रीमद् भागवत के सरस वक्ता डॉक्टर गोस्वामी श्री ब्रजोत्सव जी महोदय का कथा प्रवचन का, श्रीमद् भागवत कथा का ऐसा आयोजन रखा है कि पता नहीं चलता कि इतने आनंद विभोर हो रहे हैं, लोग लापता हो गए हैं, खुद को भूल गए हैं और यहाँ तक कि उन्हें समय की सीमा का भी पता नहीं है। ऐसा असीम अनुग्रह प्रभु का बरस रहा है और ऐसी वर्षा होती रहे, ऐसी घनघोर घटा छाती रहे, प्रभु की कृपा की वर्षा होती रहे। ऐसे मनोरथी परिवार को हमारा प्रभुमय अंतःकरण से बहुत बहुत शुभाशित। मातृशक्ति की कड़ी मेहनत इस आयोजन में रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मातृशक्ति, महिलाओं ने यह बीड़ा उठाया है और अब यह भी बीड़ा उठा रही हैं कि अगली बार विराट सोमयज्ञ महोत्सव का एक भव्य आयोजन होगा और इसके लिए सभी लोग कृतसंकल्प हैं और हम आशा करते हैं कि झट से झट, जल्दी से जल्दी वह घड़ी आए कि जिसमें सभी लोगों को, सभी वैष्णव जनों को कथा की पूर्णाहुति के स्वरूप में सोम यज्ञ महोत्सव का एक दिव्य लाभ मिले और सभी लोग यज्ञ में सहभागी बने। हम बहुत बहुत शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं चैनल के माध्यम से आपका आशीर्वाद सबको मिल जाए। और इस चैनल के माध्यम से मैं अपना संदेश पूरे देश और विदेश में पहुंचाना चाहता हूं कि हम धर्म की ध्वजा फहराएं, धर्म की अलग जगाएं, धर्म की पताका फहराएं, ताकि हमारा सनातन धर्म सदा जय और विजयी हो।